जय माता दी दोस्तों। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल व्रत त्योहार पर। तो दोस्तों, आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि अभी आज है नवरात्रि का छठा दिन, तो आज हम जानेंगे कि नवरात्रि के छठे दिन कौन से माता के कौन से स्वरूप की पूजा की जाती है और पूजा का शुभ मुहूर्त क्या होता है, और नवरात्रि के छठे दिन माता को किस रंग का महत्व माना जाता है। अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को नवरात्रि का छठा व्रत किया जाता है। देवी दुर्गा के आदि शक्ति के 9 रूपों में से छठे स्वरूप देवी कात्यायनी का है। देवी पुराण के अनुसार कात्यायन ऋषि के घर उनकी पुत्री के रूप में जन्म लेने के कारण ही इनका नाम कात्यायनी पड़ा। कहा जाता है कि जो भी भक्त नवरात्रि के छठे दिन माँ कात्यायनी की पूजा और माँ के मंत्रों का उच्चारण पूर्ण श्रद्धा से करता है, तो माँ के आशीर्वाद से उनको सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। माँ के उस रूप की पूजा से कुंडली में विवाह योग्य मजबूत होते हैं। चलिए जानते हैं नवरात्रि के छठे व्रत की तिथि, पूजा विधि, शुभ मुहूर्त व बीज मंत्र एवं भोग और रंग और कथा के बारे में। माँ कात्यायनी के स्वरूप की अगर बात करें तो माता का शरीर सोने की तरह सुनहरा और चमकदार होता है। माता रानी के 4 भुजाएं हैं। माँ सिंह पर सवार रहती हैं। माँ अपने एक हाथ में कमल का पुष्प धारण किए रहती हैं और इसके अलावा माँ के 2 हाथ वर मुद्रा और अभय मुद्रा में हैं। माता के इस रूप को लाल पीला रंग बेहद ही प्रिय होता है। माँ का प्रिय पुष्प लाल गुलाब है और आज के दिन माँ को शहद का भोग लगाया जाता है। कथाओं के अनुसार माँ कात्यायनी की पूजा से भक्तों के अद्भुत शक्ति का संचार होता है। इनकी पूजा से साधक का मन आज्ञा चक्र में स्थित रहता है। नवरात्रि के छठे दिन पूजा करने के कुछ शुभ मुहूर्त बताए गए हैं, जो कि इस प्रकार हैं। सूर्योदय का समय सुबह 6:25, सूर्यास्त का समय सुबह शाम 6:03 पर है। आयुष्मान योग 7 अक्टूबर सुबह 6:39 से 8 अक्टूबर सुबह 6:50 तक रहेगा। नवरात्रि के छठे दिन के शुभ मुहूर्त कुछ इस प्रकार भी है। छठा नवरात्रि व्रत 8 अक्टूबर दिन मंगलवार षष्ठी तिथि शुरुआत होती है 8 अक्टूबर की सुबह 11:18 और नवरात्रि की षष्ठी तिथि का समापन होता है 9 अक्टूबर रात 12:14 पर। इसका अभिजीत मुहूर्त है सुबह 11:51 से दोपहर 12:37 तक। इसी के साथ इसका अमृतकाल मुहूर्त है शाम 6:42 से रात 8:25 तक। और इसके ब्रह्म मुहूर्त की बात करें तो यह है सुबह 4:49 से सुबह 5:37 तक। देवी कात्यायनी की पूजा विधि व मंत्र कुछ इस प्रकार है। नवरात्रि के छठे दिन देवी कात्यायनी की पूजा के लिए प्रातः स्नान कर लाल व पीले रंग वस्त्र धारण कर लें। गंगा जल से पूजा स्थल को शुद्ध कर लें और अब प्रथम पूज्य गणेश जी व समस्त देवी देवताओं और देवी कात्यायनी का आह्वान करें। हाथों में फूल लेकर माँ को प्रणाम कर उनका ध्यान करें। इसके बाद उन्हें पीले फूल व फल और कच्ची हल्दी की गांठ, रोली, सिंदूर और शहद अर्पित करें। अब धूप व दीप जलाकर माँ की आरती करें और षष्ठी तिथि के दिन देवी कात्यायनी की पूजा में उनके मंत्र ओम देवी कात्याय नमः का जाप करें। इस जाप को आपको 108 बार करना है। इससे अद्भुत परिणाम प्राप्त होते हैं। माँ कात्यायनी के व्रत के साथ ही कुछ उपाय भी करने होते हैं, तो जो उसके बारे में हम आपको बता देते हैं। छठे व्रत में सुबह जल्दी उठकर स्नान ध्यान के बाद पीले या लाल वस्त्र धारण कर माता को पीले फूलों की माला अर्पित करने के सुख समृद्धि बढ़ती है। माँ कात्यायनी की पूजा से विवाह योग्य मजबूत होता है और मन चाहे विवाह की कामना पूर्ण होती है। माँ को प्रसन्न करने के लिए आज के दिन पूजा में माँ के समक्ष घी का दीपक जलाएं और उन्हें हल्दी की 3 गांठें व सिंदूर अर्पित करते हुए माँ के बीज मंत्र क्लीम श्री तिन्नोत्राय नमः का 11 बार जाप करें। पूजा के बाद हल्दी की इन गांठों को अपने पास रख लें और इस उपाय से विवाह में आ रहे सभी परेशानियां दूर होकर विवाह योग्य मजबूत होता है। माँ कात्यायनी की व्रत की कथा कुछ इस प्रकार है। पौराणिक कथाओं के अनुसार ऋषि कात्यायन माँ दुर्गा के परम उपासक थे। माँ दुर्गा की कृपा पाने के लिए एक बार देव ऋषि कात्यायन ने माँ की कठोर तपस्या की और ऋषि की तपस्या से प्रसन्न होकर माँ प्रकट हो बोली, बस जो वर मांगना चाहते हो मांगो। माँ के इतना कहते ही ऋषि कात्यायन ने माँ भगवती से वर मांगा और कहा कि माँ आप मेरे घर पुत्री के रूप में जन्म लें। ऋषि की बात सुनकर माँ ने उन्हें वर पूरा होने का वरदान दे दिया और फिर माँ दुर्गा ने ऋषि कात्यायन के घर पुत्री के रूप में जन्म लिया और कात्यायन पुत्री होने के कारण माँ के इस अवतार को कात्यायनी कहा गया है। शास्त्रों में कहा गया है कि माँ कात्यायनी की पूजा भगवान राम और श्री कृष्ण ने की थी। मान्यता है कि गोपियों ने श्री कृष्ण को पति के रूप में पाने के लिए माता के इस रूप का उपासना की थी। कहते हैं कि जब
पृथ्वी पर महिषासुर का प्रभाव बढ़ने लगा, देवी कात्यायनी ने महिषासुर का अंत किया। इसी कारण देवी कात्यायनी को महिषासुर मर्दानी भी कहा जाता है। तो दोस्तों, आपको मेरा वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब व वीडियो को लाइक करना ना भूलें, ताकि इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारियाँ आप तक मिलती रहें। जय माता दी।